नमस्कार साथियों। 5 लेटर्स हम पहले पढ़ चुके हैं। ये वो लेटर्स हैं जो कि बोर्ड की परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। उन्हीं लेटर्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें ताकि आपके अन्य साथी भी इसका लाभ उठा सकें। ये जो लेटर्स हैं वो 8वीं क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, जो इंग्लिश कंपलसरी होती है ग्रेजुएशन में, उनमें भी पूछे जाते हैं। तो सभी के लिए शेयर करें। शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर नवीन गुप्ता। कल्पना कीजिए आप नवीन गुप्ता हो। यू लिव इन ए हॉस्टल, और आप एक हॉस्टल में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फादर। एक पत्र लिखिए अपने पिताजी के लिए। टेलिंग हिम, उनको बताते हुए, अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, अपने हॉस्टल जीवन के बारे में। आप जो हॉस्टल में रहते हो उसके छात्रावास में, उस छात्रावास के जीवन के बारे में बताइए कि आप देखिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें छात्रावास को में मिलने वाली सुविधाओं से लेकर आपके पढ़ाई का शेड्यूल, आपकी दैनिक दिनचर्या उसमें लिखनी होती है कि किस प्रकार से आप पढ़ पा रहे हो, अब पढ़ाई के लिए किस प्रकार से समय निकाल पा रहे हो, और वहाँ पर रहने वाले अन्य लोग जो हैं उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है, आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसा है, ये सारी चीज़ें। शुरू करते हैं बिना देरी किए। अब देखिए, इसमें लिख दिया आपने 2 अगस्त 2023, 2 अगस्त 2023, 35 कबीर नगर दौसा। डियर फादर। अब डियर के बाद फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, और अगर कोई दोस्त है तो उसका नाम लिख देते हैं या डियर फ्रेंड लिख देते हैं। सबसे पहले, आप हॉस्टल में अकेले रहते हो तो आप अपने बारे में बताते हो कि मेरी खुद की कंडीशन कैसी है, अपने हालचाल बताते हो। आई एम हेल एंड हेल्दी एंड होप यू ऑल्सो। मैं, हेल एंड हेल्दी होता है भला, चंगा, स्वस्थ। मैं स्वस्थ हूँ, एंड होप, और उम्मीद करता हूँ, यू ऑल्सो, आप भी होंगे। आई हैव जस्ट, मैंने अभी, रिसीव्ड योर अफेक्शनेट लेटर, प्राप्त किया है। अफेक्शनेट होता है प्रेम भरा, लेटर, पत्र। अब मैंने आपको, आपका अभी प्रेम भरा पत्र प्राप्त किया है, अर्थात जिसमें फुल ऑफ बरी, जिसमें चिंताएं थी, फुल भरा हुआ था बड़ी चिंताओं से भरा हुआ प्यारा पत्र प्राप्त किया। अर्थात माता पिता अपने बच्चे की सुविधाओं को लेकर चिंतित रहते हैं, और क्योंकि प्यार तो उनसे करते ही हैं, तो वो कहना चाहता है कि आपने प्रेम स्वरूप मेरे लिए जो चिंताएं व्यक्त की, वो पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्वाइट वेल हेयर। ईच एंड एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, क्वाइट वेल, बिल्कुल, क्वाइट होता है बिल्कुल, वेल ठीक है, हेयर यहाँ पर। आई एम सेटिस्फाइड विद द फैसिलिटीज, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ सुविधाओं से। फैसिलिटीज होता है सुविधाएं, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। फूड इज फ्रेश एंड टेस्टी, और यहाँ पर जो भोजन मिलता है वो कैसा है? फूड, भोजन, फ्रेश, ताज़ा, टेस्टी, स्वादिष्ट। देयर इज़ अ स्पेशल डाइट ऑन संडे, और एक स्पेशल डाइट मिलती है संडे को। द वार्डन्स बिहेवियर इज़ वेरी गुड, और जो वार्डन है, जो छात्रावास का अधीक्षक है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। आई वेक अप एट 4 AM, मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ। आफ्टर अटेंडिंग माई नेचुरल कॉल्स, आफ्टर अटेंडिंग नेचुरल कॉल्स होता है दैनिक दिनचर्या की जो निवृत्ति होती है ना सुबह की, उनको करने के बाद, नेचुरल कॉल जैसे नहाना धोना, फ्रेश होना, वो सारी चीज़ें। उनके बाद आई स्टडी 3 hours इन द मॉर्निंग, मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ। मॉर्निंग, सुबह, डेली, रोज़ाना, मैं रोज़ाना सुबह 3 घंटे पढ़ता हूँ। देन आई गो टू स्कूल, उसके बाद मैं विद्यालय जाता हूँ। आफ्टर रिटर्निंग आई प्ले अबाउट एन आवर, आफ्टर रिटर्निंग, लौटने के बाद, कहाँ से लौटने के बाद? स्कूल से लौटने के बाद। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटा। इन द इवनिंग, और शाम को, आई स्टडी 5 hours डेली,
और शाम को मैं रोजाना 5 घंटे पढ़ता हूँ। आई स्टडी 8 आवर्स रेगुलरली, और मैं रोजाना 8 घंटे अध्ययन करता हूँ। स्टडी होता है अध्ययन करना। टू मेक माई फ्यूचर ब्राइट, मेक बनाने के लिए, माई फ्यूचर अपने भविष्य को, ब्राइट मीन्स उज्ज्वल, एंड फुलफिल द ड्रीम्स, फुलफिल पूरा करने के लिए, ड्रीम्स सपनों को, और सपनों को पूरा करने के लिए मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ। विद रिगार्ड्स टू यू एंड मदर, आपके लिए और माता जी के लिए मेरा प्रणाम, मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत चरण स्पर्श नमस्कार। एंड लव टू मिंटू, और छोटा भाई बहन जो भी होता है उसके लिए लव टू मिंटू, विवेक, अनीता, जो भी होता है उसके लिए इस प्रकार से लिख देते हैं। आगे, योर नवीन गुप्ता, आपका क्या है वो पुत्र है, आप लिखो तो लिख सकते हो। योर सन नहीं लिखना चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, योर लिख करके फिर लिख दिया। नवीन गुप्ता, 15th दयानंद हॉस्टल, पटेल मार्ग, भरतपुर। ओके, तो ये हो गया साथियों आपका लेटर। इससे आगे एक अगला लेटर है, उसको अभी देखेंगे, क्योंकि हम एक साथ 2 लेटर कवर करते हुए चल रहे हैं। ये जो लेटर है साथियों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इमेजिन दैट यू आर अंकित सिंह, कल्पना कीजिए आप अंकित सिंह हो। योर फ्रेंड हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट डिबेट कंपटीशन, आपके दोस्त ने गॉट प्राप्त किया है फर्स्ट पोजीशन, पहला स्थान, राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में। डिबेट होता है वाद विवाद, डिबेट क्या होता है, वाद विवाद, वाद विवाद कंपटीशन में, प्रतियोगिता में। एंड ही वॉन ए गोल्ड मेडल, और उसको क्या मिला है, एक गोल्ड मेडल मिला है। राइट ए लेटर, और एक पत्र लिखिए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेट हिम, टू कॉन्ग्रेचुलेट बधाई देते हुए, हिम उसको, ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, उसकी बड़ी सफलता पर, उसको जो बड़ी सफलता मिली है उसकी इस बड़ी सफलता पर उसको बधाई देते हुए पत्र लिखिए। देखिए, अब यहाँ पर स्टेट डिबेट कंपटीशन जीता है, तो स्टेट डिबेट कंपटीशन कई बार वो क्वेश्चन में देता है कि आपके दोस्त ने 80% 90% अंक प्राप्त किए तो बधाई दीजिए। तो हम स्टेट डिबेट कंपटीशन की बजाय वहाँ पर जिस क्लास में अच्छे अंक प्राप्त किए उस क्लास का नाम और जितने मार्क्स प्राप्त किए उसको लिख देते हैं। आगे इसमें बताऊंगा मैं आपको, है ना। सबसे पहले लिखेंगे डेट, और उसके बाद मकान नंबर और कॉलोनी, B15 जनकपुरी दिल्ली। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, आई एम हेल एंड हेल्दी एंड होप यू ऑल्सो, मैं स्वस्थ हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम भी स्वस्थ होंगे। आई एम वेरी ग्लैड टू नो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू नो जान करके, दैट के यू हैव वॉन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट डिबेट कॉम्पिटिशन, कि तुमने एक गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में। योर अंकल हैज टोल्ड मी, आपके अंकल जी ने मुझे बताया है, अबाउट योर ग्रैंड सक्सेस, तुम्हारी इस बड़ी उपलब्धि के लिए, ग्रैंड होता है बड़ी। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट, मैं तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेट होता है बधाई देता हूँ तुम्हारी बड़ी उपलब्धि पर। प्राउड ऑफ यू, तुम्हें, तुम्हारे ऊपर गर्व है, डियर प्रिय दोस्त। प्राउड ऑफ यू डियर, तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व है प्रिय दोस्त। आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल वर्क हार्ड द सेम वे कंटिन्यूअसली। होप, उम्मीद करता हूँ, यू विल वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करोगे, द सेम वे, इसी तरह से, कंटिन्यूअसली, निरंतर, टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, एंड फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ योर फैमिली, और अपने परिवार के ड्रीम्स, स्वप्नों को फुलफिल, पूरा करने के लिए। मैं
उम्मीद करता हूँ कि तुम इसी प्रकार से कठिन परिश्रम करोगे निरंतर अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। अब देखिए दोबारा वो बधाई देता है, कहता है हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, हृदय की गहराइयों से पुनः धन्यवाद। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आपके माता पिता के लिए मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। योर्स ट्रूली, आपका शुभेच्छु अंकित सिंह, राधिका नगर सेक्टर 13 और सेक्टर 13 नोएडा। राधिका नगर सेक्टर 13 में रहता है नोएडा में। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन में जो भी आ जाए, स्टेट डिबेट कंपटीशन आया है उसमें वॉन ए गोल्ड मेडल, तो स्टेट डिबेट कंपटीशन की जगह पर आप लिख सकते हो गेट 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। ओके, अब इनके बाद आप यहाँ पर इन 10th बोर्ड एग्जाम्स या 12th बोर्ड एग्जाम्स आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, या आपके दोस्त की नौकरी लग गई है तो आप लिख सकते हो गेट ए जॉब। अब नौकरी जो भी है, ए टीचर जॉब, पुलिस जॉब, आईएएस हो गया, जो भी है आप क्वेश्चन में जो हो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। बिकम ए एसडीएम, आईएएस, एसपी, जिस भी पद पे पहुंचाए। तो धन्यवाद साथियों, ये वीडियो थे जिसमें 2 लेटर्स को हमने कवर किया। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।